दोस्तों इस सेशन में हम लोग टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के ऊपर पढ़ेंगे एसएचएम के बारे में। क्या होता है टाइम पीरियड, कैसे कैलकुलेट करते हैं एसएचएम की, और बाकी सारी चीज़ें देखेंगे। देखो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए हमारे पास जो फोर्स होती है, रीस्टोरिंग फोर्स होती है, वो हमेशा उस बॉडी को मीन पोजीशन पे लेके आती है। लेट्स से अगर एक पेंडुलम की बात करते हैं तो पेंडुलम हमारा अगर मान लीजिए यहाँ पे है तो दोबारा लौट के उसको मीन पोजीशन पे लेके आएगा। तो वी विल से दिस थिंग एज अ मीन सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि हमारी दोबारा उस पोजीशन पे लौट के आएगी, लेके आएगी बॉडी को। तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स फोर्स लगती है। तो ये तो बेसिक हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ये हमारे पास बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स एंड माइनस के वाई, वाई इज द डिस्प्लेसमेंट ओवर हेयर। और एक्सेलरेशन हमने अभी तक पढ़ा लास्ट सेशंस में कि एक्सेलरेशन जो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई होती है। अगर हम बात करें फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन की, तो फोर्स क्या हो जाएगी मित्रों? फोर्स हो जाएगी m हमारा एज इट इज आ जाएगा और a की वैल्यू लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर y। यहां से हम लिख सकते हैं मित्रों, अगर हम दोनों इक्वेशन, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लें और सेकंड या थर्ड इसको मान लें, इस इक्वेशन का नाम कर दें फर्स्ट और थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड से कंपेयर करते हैं तो यहां से माइनस के वाई और यहां से माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई बराबर हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली मित्रों अगर हम ध्यान से देखेंगे इसको तो हमें y से y यहां पे कैंसिल हो जाएगा और ओमेगा की वैल्यू आएगी अंडर रूट के बाई एम। ये बात आप बहुत ध्यान से ध्यान रखेंगे कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू माइनस के बाई एम हो जाएगी सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में। मित्रों एक बात हमें और भी पता कि टाइम पीरियड जो होती है वो होती है 2 पाई बाय ओमेगा। आपको ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई बाय टी पता है एग्जैक्टली। तो टी यहां पे जाएगा, ओमेगा नीचे आ जाएगा, तो 2 पाई बाय ओमेगा। तो 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा होता है टाइम पीरियड, और एग्जैक्टली हम लोगों के पास ओमेगा की वैल्यू है अंडर रूट के बाय एम। तो अगर यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बताऊं कि टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा होता है एंड 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा आपने क्या निकाला? अभी ओमेगा निकाला हमने के बाय एम, यहां से हमने ओमेगा निकाला रूट के बाय एम। तो ये एम ऊपर जाएगा और हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके ऊपर हम पेंडुलम वगैरह पे पढ़ेंगे अभी आगे, लेकिन फिलहाल आपको बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं, तो मुझे लगता है समझ में आपको आ गई होगी। टाइम पीरियड का अगर हम रिवर्स कर देते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 1 अपॉन टाइम होती है। 1 अपॉन टाइम का मतलब 1/2 पाई रूट के बाय एम, 1/2 पाई रूट के बाय एम इज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ओवर हेयर। तो ये बेसिक बात हो गई फ्रीक्वेंसी की और टाइम पीरियड की। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। मित्रों अगर आप ध्यान से समझें तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। m is the mass and mass is going to represent the inertial factor। ये बात ध्यान रखेंगे दोस्तों। and k is the spring constant and k is known as spring factor and m is known as inertial factor। जनरल फॉर्म में, जनरल फॉर्म का मतलब हो गया बेसिक, जब हम जनरलाइज करके इक्वेशन को लिखते हैं तब की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है? टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला होगा 2 पाई अंडर रूट इनर्शियल फैक्टर अपॉन में स्प्रिंग फैक्टर। अगर आप फ्रीक्वेंसी करते हैं, फ्रीक्वेंसी को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टाइम पीरियड को 1/t करेंगे, टाइम पीरियड को रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 पाई अंडर रूट स्प्रिंग फैक्टर अपॉन में इनर्शियल फैक्टर। एग्जैक्टली। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द एसएचएम है, वो बात हम ध्यान समझ लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन को आप चाहें, आपको पता है कि अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन होना है तो एक्सेलरेशन शुड बी प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बेसिक कंडीशन है। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या होती है सर? यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट होती है। एक्सेलरेशन को देखो दोस्तों, आपको पता है कि अगर dx बाई dt लिखते हो तो आती है वेलोसिटी, और अगर dv बाई dt लिखते हो तो आती है एक्सेलरेशन। कैपिटल ए से लिख रहे हैं। v की वैल्यू अगर x यहां पे पुट करोगे तो क्या हो जाएगी दोस्तों? dx स्क्वायर अपॉन में dt स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की जनरल डिफरेंशियल फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं इसको, यहां पे x की जगह y यूज कर रहे हैं तो डोंट बी कंफ्यूज, y इज आल्सो गोइंग टू रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हो जाएगी? d स्क्वायर y अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y। इसको आप इधर ले जाएंगे तो ये जो हमारी है ये इक्वेशन है हमारी किसकी? डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करती है। दिस इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम्स में और क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। अभी देखेंगे कैसे क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं, सारे तरह के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात और बताना चाहता हूं, अगर हम लीनियर मोशन की बात करते हैं तब तो हम ऐसे बात करते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट के, और अगर टॉर्सनल, टॉर्सनल का मतलब गोल गोल, रोटेशनल में जैसे F इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, ऐसे ही टॉर्क टो इज इक्वल टू माइनस सी इंटू थीटा होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। C इज स्प्रिंग कांस्टेंट बट टॉर्सनल स्प्रिंग कांस्टेंट, मतलब जब गोल गोल घूमेगी, जब गोल गोल स्प्रिंग घूमेगी तब की बात हो रही है।
थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये फॉर्मूला भी आप ध्यान रखेंगे। तो मतलब फोर्स की जगह पे हमारा टॉर्क आ जाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट के की जगह पे हमारा सी आ जाता है, टॉर्सनल स्प्रिंग कांस्टेंट, और डिस्प्लेसमेंट एक्स की जगह पे हमारा क्या आ जाता है, थीटा। तो हमारे दोस्तों एक इक्वेशन अगर लीनियर फॉर्म में बात करते हैं तो होती है एम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के वाई, के यहाँ पे कांस्टेंट है, एक फॉर्मेट ये है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। सेम मित्रों अगर हम इसको स्प्रिंग की फॉर्म में लिखते हैं तो स्प्रिंग की फॉर्म में अगर हम लिखते हैं जनरली, तो स्प्रिंग की फॉर्म में क्या हो जाएगी, y की जगह डिस्प्लेसमेंट की जगह थीटा आ जाएगा, टाइम की जगह टाइम आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर रहेगा, और ये हमारी बन जाएगी अगर रिस्टोरिंग टॉर्क हो या मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो। देखो मास की जगह रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोल प्ले करती है, जो हम रोटेशनल में जानते हैं इस बात को। जनरली ये सेकंड वाली इक्वेशन कम यूज होती है, बट आपको ध्यान रखना है कि लीनियर में जैसे हम लोग इक्वेशंस यूज करते हैं, सेम हम लोग रोटेशनल में भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारी कुछ बेसिक इक्वेशन थी रोटेशनल की। अब इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चंस करने की। पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा हम देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। A particle moves in such a way that the acceleration A is equal to given है, हमें कितना गिवन है, a is equal to minus b गिवन है, where a is acceleration। ध्यान रखेंगे this is acceleration, x displacement है, equilibrium position, b constant है, टाइम पीरियड आपसे पूछा गया है। दोस्तों देखो एक्सेलरेशन इज माइनस, ध्यान समझो, अगर एक जनरल बात करें बहुत ही सिंपल है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स या वाई, जो भी। अब डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स डिस्प्लेसमेंट है तो हम लोग एक्स लिख देते हैं। ए की जगह एक्सेलरेशन है, यस सर, एक्स की जगह पे एक्स है, बिल्कुल सही बात है। तो बी की जगह पे हमारा क्या आ गया मित्रों, ओमेगा स्क्वायर आ गया। यस दोस्तों, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट बी। हमसे क्या पूछा है, टाइम पीरियड 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू रूट बी। तो यहां से टाइम अगर आप कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 2 पाई बाई रूट बी, दैट इज ऑप्शन विच विल बी करेक्ट। आई होप ऑप्शन बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर दिया और उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दी। बेसिक क्वेश्चन था, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन बना के एक्सप्रेशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम्स में, तो वी अवेयर। ओके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, द इक्वेशन ऑफ द मोशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ जो आप डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं वो है कि एक कांस्टेंट है, टाइम पीरियड पूछा है। मित्रों अगर हम बात करें इक्वेशन की तो हमारी इक्वेशन क्या होती थी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो यहां पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या है, के है। तो वी विल सी कि ओमेगा स्क्वायर की जगह पे के है, तो ओमेगा विल बिकम रूट के। ओमेगा क्या हो जाएगा, रूट के हो जाएगा। 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू रूट के, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय रूट के। तो हमारा टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 2 पाई बाय रूट के हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन सी विल बी करेक्ट इन दिस केस। तो आई होप ये बात भी आपको अच्छे से समझ में दोस्तों आ गई होगी। तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी इस एसएचएम के टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए जो हमने डिस्कस किए। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग सिंपल पेंडुलम पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें अगर चीज़ें आपको समझ में आई हैं तो। थैंक यू।